जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube परिवार में। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है कि ट्रेड्समैन से भर्ती होने के बाद जीडी में कैसे कन्वर्ट हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, कई सारे जो नौजवान हैं, मेरे दोस्त हैं, वो किसी कारणवश ट्रेड्समैन में भर्ती हो जाते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी जवाबदारियां या मजबूरियां कह लीजिए होती हैं। लेकिन क्या ट्रेड्समैन में भर्ती होने के बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते हो? क्या जीडी में नहीं जा सकते हो? तो आज के इस वीडियो में आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ट्रेड्समैन में अगर भर्ती हुए हो तो जीडी में जाने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, आप अगर ट्रेड्समैन में भर्ती हो गए, चाहे किसी भी ट्रेड्स में आप भर्ती हुए हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको मैं ज़रूरी बातें बताऊंगा कि आप अगर ट्रेड में भर्ती हुए हो तो जीडी में कैसे आप कन्वर्ट हो सकते हो। तो पॉइंट वार इन चीज़ों को समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट से शुरू करते हैं। सर्विस के 3 साल आपके पूरे होने चाहिए। देखिए दोस्तों, आप भर्ती होने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद आपके 3 साल जो है उस पोस्ट पर, जिस ट्रेड में आप भर्ती हुए हो उसमें पूरे होने चाहिए। 3 साल अवधि पूरे होने के बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हो जीडी में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये सबसे पहली शर्त है कि आपके जो 3 साल जो है आपके सर्विस के पूरे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सेवा पंजिका। सेवा पंजिका वो चीज़ होती है जिसमें आपका लेखा जोखा पूरा रखा जाता है या लिखा जाता है, जिसमें आपके अच्छे काम या आपके जो गलतियां हुई है 3 साल के दौरान वो पूरी उसमें रिकॉर्ड होती है। देखिए दोस्तों, अगर आपके काम अच्छे हैं तो आपकी सेवा पंजिका उत्कृष्ट मानी जाएगी, और आपसे कुछ गलतियां हुई हो तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। चाहे वो अगर छोटी गलती हो तो आपको हो सकता है चांस मिल जाए, लेकिन अगर कोई बड़ी गलती आपसे हुई हो तो आप, जैसे मान लीजिए छुट्टी से आप लेट हुए हो या और कोई रीज़न है जिससे आपको यहाँ पर सेवा पंजिका में आपका रेड एंट्री हुआ है, तो आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी सेवा पंजिका उत्कृष्ट है, अच्छी है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर जीडी में जाने के लिए बिल्कुल ही आप पात्र हो। तो ये हो गया दोस्तों 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट है दोस्तों, अनुशासित हो। देखिए, फौजी बंदा जो होता है अनुशासन की बुनियाद होता है। तो सबसे पहले आप जो है अनुशासित हो, आपके कमांडर्स का आप कहना मानने वाले सिपाही हो। तो ये सब चीज़ जो है आपका बहुत इफेक्ट करने वाला है, अनुशासन। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिजिकल फिट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, फौजी बंदा जो है हर ड्यूटी, चाहे आंधी आए तूफान आए, चाहे बॉर्डर पे हो, तो वो हर ड्यूटी के लिए फिट होना चाहिए। इसलिए आपका फिजिकल जो है फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीडी कैडर में जाना चाहते हो तो आपका फिजिकल जो है बहुत मायने वहाँ पर रखने वाला है। दोस्तों, मेडिकल कैटेगरी आपकी शेप 1 होनी चाहिए। शेप 1 का मतलब है दोस्तों, आपका फिजिकल जो है फिट होना चाहिए, और आपका जो बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा जो हो कि जो जिसमें आपको दिक्कत ना हो या कोई फ्रैक्चर ना हो, तो इसको माना जाता है शेप 1। अगर आप इंजर्ड हो या आपको कोई चोट लगी है जिसके कारण आपको फ्रैक्चर हुआ है, तो वो शेप 2 में आता है, तो आप फिजिकल के लिए पात्र नहीं हो। तो आपका फिजिकल जो है आपको मेंटेन करके रखना है अच्छी तरह से, तभी जाके आप शेप 1 हो पाओगे। और आप जैसे ही सर्विस के 3 साल पूरे करते हो ट्रेड्समैन में, तो आप जीडी के लिए जैसे ही वैकेंसी निकलती है डिपार्टमेंटली, उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों देखिए, जीडी में आप अगर एसएससी जीडी से अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सा कंपटीशन वहाँ पर फेस करना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और बहुत सारे फॉर्म वहाँ पर अप्लाई होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल आप जीडी में कन्वर्ट होने का आपको एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आपको बहुत कम बंदों में, यानी जो फोर्स के ट्रेड्समैन भर्ती होते हैं उन्हीं में आपको फाइट यानी कंपटीशन करना है। आपका जो है पेपर भी इजी होता है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत इजी होता है। तो दोस्तों, ये जो है केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस में ही अलाउड है, आप ट्रेड्समैन से जीडी में जा सकते हो। बाकी आर्मी में ये फैसिलिटी आपको नहीं दी जाती है। अब दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। दोस्तों देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे नंबर 1 पायदान होता है आपका पीएसटी और पीएटी, यानी आपका फिजिकल मेजरमेंट हो गया, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट यहाँ पर नापा जाता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, जिसमें जो भी दौड़ होती है वो आपसे कराई जाएगी। तो
ये होगा पीएचटी और पीएटी। यहाँ पर सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों रिटन एग्जाम। देखिए दोस्तों, रिटन एग्जाम वैसे तो बहुत ही इजी होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और फोर्स आर्मी मतलब जो पैरामिलिट्री संबंधित जिस फोर्स में आप हो उस संबंधित गिने चुने प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के देखिए जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है बहुत ही ईजी होता है, और आप आसानी से अगर इसको क्वालिफाई कर जाओगे तो आप बहुत ही कम नंबर पर भी आपका जीडी में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। तो रिटन एग्जाम पे आपका बहुत इजी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और ना ही कोई आपका सिविल यानी जो बाहर ओपन इससे आपका कंपटीशन होता है। केवल जो फौज जो ट्रेड्समैन होते हैं उसी में आपका कंपटीशन यहाँ पर रिटन एग्जाम में होने वाला है। थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे आप रिटन एग्जाम पास कर जाते हो तो आपका जो 3 नंबर का यहाँ पर स्टेज आता है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। वैसे तो यूँ देखा जाए तो आप ट्रेड्समैन में भर्ती हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर ही होंगे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी यहाँ पर स्टेज आपको पार करना पड़ता है। और अंतिम चरण जो होता है मेडिकल का होता है। आपका यहाँ पर फाइनल जब आप पूरे सब ये 3 स्टेज पास कर जाओगे तो चौथा चरण आपका मेडिकल का होता है। मेडिकल में आपका डिटेल्ड मेडिकल वहां पर किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका मेरिट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन जो है जीडी में कन्वर्ट के लिए यहाँ पर आपका होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दो आपका 52 वीक का यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाला है, यानी जो ट्रेड्समैन में आपने पहले जो ट्रेनिंग किया है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। इसके बाद आपका जीडी का जो ट्रेनिंग होता है वो पूरा 52 वीक का यहाँ पर आपका ट्रेनिंग जो है आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको जीडी में कन्वर्ट हो जाओगे, और आपको जहां पर आपकी तैनाती को आपकी वैकेंसी को देखते हुए आपको तैनात किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आप अगर जीडी में भी 3 साल पूरे कर जाते हो तो आप फिर से एलडीसी एग्जाम जो होता है सब इंस्पेक्टर के लिए उसके लिए पात्र हो जाते हो। फिर आप सेम प्रोसेस होता है, उसमें भी आपका ऐसे ही सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो उसमें भी आप आसानी से अच्छे से ऊंची रैंक पर भी जा सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको जो ये बातें बताई है आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही काम आने वाला ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।